से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। लातूर का पूरा मामला क्या है, कैसे किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वक्फ के समर्थकों को सुनाते हैं कि कैसे संसद में ओवैसी वक्फ सुधारों मुहिम में अड़ंगा लगाते हैं, तो सड़क पर उनके नेता वक्फ की दादागिरी को सपोर्ट करते हैं। किसकी है पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है तो आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है, जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है, लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। जबकि मामला ये है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। किसानों की बात सुनना कौन चाह रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो यही नीति है कि जहां भी लगे बस जमीनों पर दावा कर दो, फिर सामने वाला परेशान होता रहे और अपने दावों को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहे, मगर वो भी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। वहीं लातूर के 103 किसानों के साथ हो रहा है, जो अपने नोटिस दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। एनडीए सरकार का सीधा संदेश है कि वक्फ के अन्याय पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है और इसी साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन फिर भी आए दिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी की खबरें आती रहती हैं। कभी कर्नाटक में तो कभी महाराष्ट्र में किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची जाती है, मगर विपक्ष इस मुद्दे पर गोलमोल करता रहता है। मेरे पास नहीं है और इसलिए उसके डिटेल्स नहीं होने की वजह से कुछ वहाँ प्रतिक्रिया देना गलत होगा। लेकिन जो किसान है उनको अपनी जमीन छोड़ देनी नहीं, मुझे पता नहीं ना, एक्चुअली फैक्ट क्या है मुझे पता नहीं, तो उस पर मैं चर्चा कर। अगर किसान के नाम 7/12 है, मालिक वो है, तो ऐसा वक्फ उनको नोटिस नहीं दे सकता है, यही मेरा कहना है। लेकिन क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। वक्फ बोर्ड ने किसानों 100 से ज्यादा किसानों के जमीनों पर जो है वो क्लेम किया है, कैसे देखते हैं आप इसे? आपकी सरकार क्या किसानों की जमीन बचाएगी? क्योंकि वक्फ के खिलाफ तो आप हमेशा ऐसे ही रहे हैं। लड़ाई इंसाफ की है, ऐसे में वक्फ के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट रहा है, सियासत भी तेज होती जा रही है। तो क्या अब जाकर विपक्ष को वक्फ की दबंगई दिखेगी और वो संसद में वक्फ में सुधार का समर्थन करेंगे, या सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए कब्जा नीति का साथ देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दुनिया का एक दस्तूर है कि जब बात अपने पर आती है तब इंसान की अकल ठिकाने आ जाती है। इन दिनों जमाते इस्लामी और वक्फ बोर्ड पर यही गुजर रही है। आज से 1 महीने पहले करीब बोर्ड हिंदुओं के मंदिरों पर, किसानों की जमीन पर लगातार कब्जे कर रहा था, तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग और ओवैसी जैसे नेता उसे सामने आकर जायज भी ठहरा रहे थे। लेकिन अब जब हिंदू मस्जिदों पर ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर दावा किया जा रहा है यहाँ मंदिर होता था, तो चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो या फिर मुस्लिम धर्मगुरु नेता, सबको मिर्ची लग रही है।
मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेज़ी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान और माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी। वो कहते हैं ना कि ऊंट चाहे खुद को कितना बड़ा समझ ले, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आता है तो उसे असलियत पता चल ही जाती है। शायद वक्फ बोर्ड और जमात इस्लामी को भी अब पता चल गया है कि इस देश में उसकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। कुछ महीने पहले तक जिस वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने तमिलनाडु के मंदिर पर दावा कर दिया था, महाराष्ट्र के लातूर के 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन को वक्फ की बताकर नाक में दम कर दिया था। जो वक्फ बोर्ड नई संसद भवन और दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन को भी अपना बता रहा था, वो वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की मुखालफत करने वाले जमात इस्लामी आज परेशान है। परेशान इस बात से है कि जातियों में बटा हिंदू कैसे जाग गया। परेशान है इस बात से कि हिंदू समाज अपने खोए मंदिरों को पाने के लिए कैसे दावे पर दावे किए जा रहा है। देश का हिंदू जागरूक क्या हुआ? मुस्लिम धर्मगुरु और जमात इस्लामी जैसे संगठन तो अब विक्टिम कार्ड खेलने पर उतर आए हैं, दुहाई देने पर उतर आए हैं कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना जाए और मस्जिदों पर दावा न किया जाए। आज मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेजी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली चीजें हैं और आप देखते हैं कि उसके लिए पुलिस का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। दिलचस्प बात तो देखिए, जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पते वक्त कभी देश के गरीब अन्नदाता के बारे में नहीं सोचा, मंदिरों पर कब्जा करते वक्त कभी हिंदुओं की भावनाओं की कद्र तक नहीं की, हिंदुओं पर होते अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, वही लोग अब कह रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और इसीलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान और माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी। केवल बात वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरुओं की नहीं है। इस देश में तमाम नेता भी ऐसे हैं जो बीच बीच में वोट बैंक की खातिर लगातार ये कहते रहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान करो, लेकिन जब दावे वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिरों की जमीन पर किए जाते हैं तो सच तो ये है कि नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। आप मुझसे छीन रहे हैं, क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? सवाल यही है कि आखिर देश में कब तक तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, कब तक माइनॉरिटी कार्ड खेला जाएगा और कब तक दोहरा रवैया चलेगा। हकीकत तो यह है कि देश संविधान से चलता है और क्यों ना सभी को एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं किसानों की जो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, लेकिन पुलिस ने आज एक बार फिर उन्हें रोका है, लेकिन तैयारी आगे भी दिल्ली आने के किसानों की है। मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि हमें भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है। और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने की मांग की गई है। प्रदर्शन के नाम पर रास्ता रोका जाना गलत है, याचिकाकर्ता ने यह गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है।
शंभू बॉर्डर को आवाजाही के लिए खोलने की मांग की गई है। हाईवे को ब्लॉक करना अधिकारों का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हरियाणा सरकार को निर्देश देने की अपील भी की गई है। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी ओर याचिका भी लगाई गई है। क्या दिल्ली फिर जाम होने वाली है?